बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, दौरों के दौरे। ये कॉलम 11 सितंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। मोहतरम रिटायर्ड चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के हवाले से मैंने अपने एक कॉलम में बताया था कि शाह साहब भी बड़े लोगों की बड़ी कमजोरी यानी बैरूनी ममालिक के सफ़र के चस्के का शिकार हो गए। उन्होंने रोजनामा डॉन के नामानिगार मुकीम अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम किया कि एक अय्यार ने उनके लिए तफरी का फंदा लगा दिया और फड़फड़ाते हुए वो जाल में फंस गए। मैंने उसी कॉलम में एक वफाकी वजीर के हवाले से साबिक सदर अय्यूब मरहूम के इस तजिए का जिक्र भी किया था कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की खिदमत अंदरून पाकिस्तान से ज़्यादा बैरून पाकिस्तान से करना पसंद करते हैं। अभी मेरे इस कॉलम की रोशनाई मुहावराती ज़बान में खुश्क भी ना हो पाई थी कि रोज़नामा डॉन ही के एक इदारे से ये मालूम हुआ कि इस शौक़ से हमारे बड़े नहीं बल्कि सबसे बड़े भी मुस्तस्ना नहीं हैं, बल्कि सही मानों में देखना ये पड़ेगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ में से कोई भी इस शौक़ से मुस्तस्ना नहीं रहा। बहरहाल इस वक्त जिक्र है जनाब नवाज शरीफ का, क्योंकि आला तरीन कुर्सी पर इन दिनों वही मुतमक्किन हैं। रोजनामा डॉन के इसी इदारे में यह बताया गया है कि जनाब नवाज शरीफ ने 30 माह में 51 गैर मुल्की दौरे किए। मुझे ये खबर पढ़कर हैरत भी हुई, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त इसरार भाई से इसका जिक्र किया तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा कि नुर्ख बाला कुन के औजानी हनूज। मैंने पूछा क्या मतलब, तो इसरार भाई ने कहा कि इस मुद्दत में वज़ीर आज़म कम से कम 9 दौरे अगर और कर लेते तो महीने का औसत 2 का आ जाता। मैंने कहा खैर ये तो कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। बदखाओं के मुंह में, बल्कि यूं कहिए कि खैरखाओं के मुंह में लड्डू। अगर मियाँ साहब ने ज़रा फुर्ती से काम लिया तो इंशाअल्लाह मजमूई अरसे में दौरों का औसत बढ़ के 2 फी माह तक पहुंच जाएगा। इसरार भाई ने कहा 2 का औसत भी कोई काबिल तारीफ बात नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बैरून सफ़र के सिलसिले में हम लोगों का नाम आलमी रिकॉर्ड वाली किताब में आ जाए। अब तक हम कौन से मैदानों में एशिया में सबसे आगे रहे हैं, कम से कम एक मैदान में तो दुनिया में सबसे आगे आ जाएं। बकौल गालिब हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो जाना तो आने का मज़ा क्या है। यानी जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। अखबार के इदारिये में एक दिलचस्पी की बात यह भी है कि 30 माह में 51 दिन के दौरों का हिसाब तो अखबार ने अपनी तरफ से दे दिया है, वरना अखबार ही के मुताबिक सरकारी आदाद शुमार ये हैं कि मोहतरम वज़ीर आज़म गुज़श्ता 30 माह में 22 ममालिक के 27 दौरे कर चुके हैं। 1-2 के फ़र्क को तो भूल चूक के हिसाब में डाला जा सकता है, लेकिन कहाँ 51 कहाँ 27, यानी 2 दर्जन का फ़र्क है। अब हमारे ऐसे लोगों का मसला ये है, किसका यकीन कीजिए किसका यकीन कीजिए, लाए हैं बज़्म यार से लोग खबर अलग अलग। बज़्म यार यानी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट और रोज़नामा डॉन का दफ्तर। अफसोस की खबर के सिलसिले तक पहुंचते पहुंचते इसरार भाई आ चुके थे, वरना वो होते तो मैं 24 के फ़र्क की कोई तोजी कर देते। खबर में ये भी बताया गया है कि इन दौरों में वज़ीर-ए-आज़म अपने हमरा बड़े बड़े वफ्द लेकर जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इसमें काबिल एतराज़ बात क्या है। वफ्द बड़े हों या छोटे, अखराजात की रकम रोज़नामा डॉन तो नहीं अदा करता है। अपनी हुकूमत, अपना फैसला, अपनी मंजूरी और अपना खर्चा, करना है जो कर लो भाई। बहरहाल हमें तो न सिर्फ एक इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आई, बल्कि हमारे ख्याल में यह काबिल सताइश फैसला है। इसे आइन में शामिल कर लेना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरों में कम से कम 360 अफराद होंगे, जिनमें से कुछ लोगों से सूबों की नुमाइंदगी का काम लिया जाएगा और कुछ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी मसलन ज़राअत, खुराक, सनत, मालियात, ख़ानदानी मुसबंदी वगैरह वगैरह की नुमाइंदगी करेंगे। हाँ, थोड़े से लोग या तो सिर्फ तालियां बजाएंगे या खरीदारियां करेंगे। जहां तक इन दौरों पर खर्च का ताल्लुक है तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के 27-51 नहीं, दौरों पर उठने वाले अखराजात की जो तफसील सरकारी बयान में दी गई है, इसके बारे में डॉन का क्या ख्याल है, ये जहन तस्लीम नहीं करता है। क्योंकि वज़ीर आज़म के हालिया सऊदी अरब के दौरे में 20 लाख रुपए सिर्फ तहाइफ पर खर्च किए गए। दिसंबर 1998 में एक मगरबी मुल्क के दौरे में इसी मद में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तहाइफ और दादोश के ऊपर एतराज़ात बहुत छोटी बात मालूम होती है। अभी पिछले दिनों अखबारात में यह एतराज़ उठा था कि ज़ैन ज़िया की सालगिरह पर मोहतरम नवाज शरीफ ने उन्हें अपने सरकारी सवाबदीदी फंड से 1 लाख रुपए दिया। तो क्या हुआ, ज़ैन को नवाज शरीफ ने अपनी बहन बना रखा है।
ظاہر ہے زین کے سگے بھائی بھی سالگرہ پہ اتنی بڑی رقم تو دے نہیں سکتے، تو اب نواز شریف بھی نہ دیں۔ اور پھر آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ثواب دیدی میں دیدی ہندی کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے بہن۔ ثواب دیدی فنڈ کا مطلب یہ ہے ثواب کس کے ساتھ؟ دیدی یعنی بہن کے ساتھ۔ اور جب بات سعودی عرب کی آ جائے تو کون گستاخ اس سلسلے میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ سعودی عرب کے سفر کا ایک لازمی جز عمرہ ہے۔ ظاہر ہے عوام کے خرچے سے جتنے عمرے کیے جائیں عوام کو اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ یعنی عمرے شریف مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 اپنے گھر میں کٹ گئے، 2 عمرے شریف میں۔ دراصل ہونا ہی چاہیے تھا کہ جو لوگ وزیر اعظم کے وفد سے عمرہ کرنے جائیں ان سے یہ لکھوا لیا جائے، غالب اگر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ تو پھر حضور اس ثواب کو پاکستان کے تمام عوام کے لیے وقف کر دیں۔ ایک دن آئے گا کہ ان تمام نیکیوں کا اجر یعنی ثواب ملے گا۔ کالم اب سن رہے تھے دوروں کے دورے، جو شائع ہوا تھا 11 ستمبر 1999 کو۔ تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔